नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सेबी ने क्रिप्टो को किसी भी सेलिब्रिटी द्वारा प्रमोट करने पर लगाई रोक। लाल निशान पर दिखा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन रहा $30,000 से नीचे। यूएसटी क्रैश के बाद लूना फाउंडेशन गार्ड के पास बचे हैं 313 BTC। फैंटम स्टेबल कॉइन DEI डॉलर पे खोने वाला बना नया नाम। यूके टेरा के यूएसटी क्रैश के बीच स्टेबल कॉइन्स को कर रहा है रेगुलेट। यूएसटी के कोलैप्स के बाद मॉर्गन स्टैनली ने अगली NFTs की बारी होने की कही बात। डिफाई और NFTs के साथ क्रिप्टो यूनिट लॉन्च करने के लिए तैयार है जापान का नोमुरा। ग्रेस्केयर इन्वेस्टमेंट्स ने मार्केट की अनसर्टेनिटीज के बीच लॉन्च किया ETF। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी ने सुझाव दिया कि किसी भी प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स जिनमें मशहूर सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन सहित अन्य को क्रिप्टो प्रोडक्ट्स का समर्थन नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी सभी एड्स में दावों के लिए मशहूर हस्तियों पर ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी डालता है। ऐसे में अगर कोई एडवर्टीजमेंट गलत या मिसलीडिंग पाया जाता है तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA संबंधित मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट के सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स को एड को बंद करने या मॉडिफाई करने के निर्देश जारी कर सकता है। CCPA पहली बार में गलत या मिसलीडिंग एड के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्सर पर 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है और एड्स में झूठे और मिसलीडिंग क्लेम्स के किसी भी मामले के लिए 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सेलर्स पर किसी दूसरे प्रोडक्ट्स को 3 साल तक ऐड करने पर भी रोक लगाया जा सकता है। फेडरल रिजर्व की रेट हाइक ट्रैजेक्टरी के बारे में अटकलों के बीच इन्वेस्टर्स ने यूएस और चाइना से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के नवीनतम संकेतों का आकलन किया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अमेरिकी शेयर्स के वीकर ओपनिंग के साथ लाल निशान पर देखा गया। ऐसे में बिटकॉइन को $30,000 से नीचे जाते हुए देखा गया, जबकि इन्फ्लेशन को कम करने की अपनी कमिटमेंट के बीच इकोनॉमी को सॉफ्ट करने की फेडरल रिजर्व की क्षमता पर निवेशक चिंतित रहे। वही S&P 500 और टेक हैवी नैस्डैक 100 दोनों को ही पीछे हटते हुए देखा गया। मंगलवार को फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल के स्पीच से पहले निवेशक भी सतर्क दिखे गए। क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो मार्केट सेंटिमेंट को मापता है वो एक्सट्रीम फियर रेंज में मंडराता रहा। इस तरह से आज की वैल्यू 14 थी, हालांकि कल 10 से ज्यादा मेजर किया गया था। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 2% की गिरावट के साथ $29,600 पर देखा गया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 3% की गिरावट के साथ $2,000 पर ट्रेड किया। वही दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी नीचे आते हुए ट्रेड करते देखा गया। टेरा के बिटकॉइन रिजर्व के ऑफिशियल स्टीवर्ड्स लूना फाउंडेशन गार्ड LFG ने सोमवार को एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने स्टेबल कॉइन टेरा USD यानी UST के पेग को बनाए रखने के अपने असफल कोशिश में क्रिप्टो के लिए लाखों डॉलर का डिस्बर्स कैसे किया। स्टेटमेंट में LFG ने नोट किया कि उसके BTC रिजर्व्स लगभग पूरी तरह से खत्म यानी लगभग 80,000 BTC से 300 के करीब आ पहुंची है। बाकी एसेट्स जिसमें ज्यादातर क्रैश हुए UST और ल्यूना भी शामिल है, उसका इस्तेमाल साफ तौर से इन्वेस्टर्स को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। ल्यूना टोकन जिसे UST के एल्गोरिथमिक डॉलर पेगिंग मैकेनिज्म के लिए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, वो $80 से $0.002 से नीचे क्रैश हो गया। ऐसे में सोमवार को एक ट्वीट में LFG ने कहा कि उसने UST के लिए अपने ज्यादातर BTC रिजर्व्स को बेच दिया, क्योंकि टेरा का इकोसिस्टम पिछले हफ्ते की शुरुआत में कोलैप्स होने लगा था। इस तरह से सोमवार की घोषणा के जवाब में UST की कीमत $0.18 से $0.117 तक गिर गई, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 40% नीचे आते हुए देखी गई है। ड्यूस फाइनेंस की स्टेबल कॉइन DEI ऐसी कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के नक्शे कदम पर चलते हुए अमेरिकी डॉलर के साथ अपना पेग होने वाला लेटेस्ट एल्गोरिथमिक स्टेबल है। ऐसे में डेटा से पता चलता है कि सोमवार को यूरोपियन आवर्स में DEI स्टेबल कॉइन 54 सेंट तक गिर गया। DEI $62 मिलियन से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ड्यूस के भीतर ऑपरेट होता है, जो एक फैंटम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi प्रोजेक्ट है। इसमें 10% DEUS टोकन और 90% दूसरे स्टेबल कॉइन्स भी शामिल है।
DEI के कोलेटरल रेशियो की लगातार मॉनिटर और एडजस्टेड वीआरपीटेज बोर्ड से किया जाता है, जो एक पेग को सुनिश्चित करने के लिए लगातार 1 DEI के लिए अंडरलाइन टोकन के $1 मूल्य का ट्रेड करता है या उससे उलट। वही DEI हाल ही में ड्यूज डेवलपर्स के साथ 70 सेंट प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था, ये कहते हुए कि डेट टोकन का इस्तेमाल करने वाली एक रीपेकिंग योजना थी जो भविष्य में पेग के कोलैप्स को रोकेगी। यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी या हर मेजेस्ट्री के ट्रेजरी ने स्टेबल कॉइन्स को लीगल टेंडर के रूप में रेगुलेट करने के साथ आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। सबसे पॉपुलर अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन टेरा UST में से एक ने हालिया गिरावट के बाद लिया गया यह फैसला चौंकाने वाला है, जिसका क्रिप्टो कम्युनिटी द्वारा स्वागत किया गया है। इस तरह से ट्रेजरी डिपार्टमेंट ब्रिटेन में स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करना चाहता है, जिसका खुलासा क्वीन के स्पीच के दौरान किया गया था। क्वीन के स्पीच में प्रिंस चार्ल्स द्वारा पेश किए गए कई बिल्स में से 2 में क्रिप्टो एसेट्स को भी मेंशन किया गया है। ट्रेजरी के ब्रिटिश चांसलर ऋषि सुनाक ने कहा कि ट्रेजरी की योजना यह सुनिश्चित करेगी कि यूके में फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में सबसे आगे है। हालांकि ट्रेजरी की योजना में एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स को लीगलाइज बनाना शामिल नहीं है। इसने कहा कि एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं देता है। यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली के अनुसार नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs और डिजिटल लैंड स्टेबल कॉइन्स में हालिया हार के बाद बर्स्ट होने वाला नेक्स्ट बबल हो सकता है, क्योंकि इन डिजिटल एसेट्स को अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस के लिए एक्वायर्ड किया गया था। इस फैक्ट को देखते हुए इसमें बोर्ड लिमिटेड यूजर डिमांड है। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने एक हालिया रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि क्रिप्टो के प्रचारित और लिवरेज क्षेत्रों में मास लिक्विडेशंस हो रहा था, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi और क्रिप्टो बैक स्टेबल कॉइन्स, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि सभी एलिवेटेड प्राइसेस का कारोबार स्पेकुलेशन पर किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार NFT और डिजिटल लैंड में बहुत सारी स्पेकुलेशन और इनफ्लोज देखा गया है। ज्यादातर लोग इन एसेट्स को इस धारणा के साथ खरीदते हैं कि कोई अन्य खरीदार उन्हें हायर डॉलर प्राइसेस पर खरीदना चाहेगा। रिपोर्ट के अनुसार जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंक नोमुरा डिजिटल एसेट्स का उपयोग करने के इच्छुक इंस्टीट्यूशंस में टैप करने के लिए एक सब्सिडियरी कंपनी शुरू कर रहा है। 2023 के अंत तक नई यूनिट में 100 कर्मचारी होंगे और क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, DeFi और नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs के संपर्क की पेशकश करेंगे। नोमुरा ने पिछले हफ्ते CME पर बिटकॉइन फ्यूचर्स और ऑप्शंस कारोबार शुरू किया। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन ने भी अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो मार्केट्स तक पहुंच प्रदान करने वाली सेवाएं शुरू की थी। इंसिडेंटली 2020 में बैंक की इकोनॉमिक कंसल्टिंग आर्म नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जापानीज क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर नजर रखने वाला एक क्रिप्टो एसेट इंडेक्स लॉन्च किया। न्यूयॉर्क बेस्ड ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट फर्म ने बड़े पैमाने पर मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद यूरोपियन मार्केट पर प्राइमरी फोकस देने के साथ अपने ETF की शुरुआत की घोषणा की है। ETF ब्लूमबर्ग के ग्रेस्केल फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इंडेक्स पर आधारित है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर नजर रखता है, जिन्हें इमर्जिंग डिजिटल इकोनॉमी के लीडर्स होने का अनुमान है। कंपनीज में क्रिप्टो माइनिंग फर्म जैसे एर्गो, ब्लॉकचेन, नॉर्दर्न डेटा और कैनन और स्टॉक्स जैसे रॉबिनहुड, पेपल, कॉइनबेस और अन्य नाम शामिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसागर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।